एक उसका घर, हाउसिंग, और दूसरी उसकी मोबिलिटी, आने जाने का साधन। अब संयोग से ये दोनों डिपार्टमेंट मेरे जैसे व्यक्ति को दे दिए। हाउसिंग भी है, अर्बन मोबिलिटी भी है। कई बार लगता है कि जिस गति से बढ़ रहे हैं और इस गति से इतना नेटवर्क जबरदस्त, कहीं टनल पर, कहीं ओवरहेड, कहीं जमीन पर, सब मेट्रो, बसें, ये सब चल रहे हैं, तो जब इस गति से बन रहा है तो आखिर करेंगे कैसे? तो एक ने मुझे कहा, कोई नहीं, बाई एयर मेट्रो बनाएंगे। चल रही है टैक्सी, एयर टैक्सी का एक प्रचलन आ गया है कि टैक्सी उड़ेगी कहीं से, जहां आपका स्टेशन है वहां टैक्सी उतर जाएगी। अब कैसे होगा? विज्ञान की करामात है। जो नहीं सोचते हैं वो भी कभी होता दिखता है, लेकिन अपने आप में एक समस्या तो है। इस समस्या को हल करने के लिए एक तेज गति से, रफ्तार से मेट्रो बढ़ रही है, और मैं इस काम के लिए मेट्रो का अपना ये जो परिवार है, मेट्रो के हमारे अधिकारी, कर्मचारी, मजदूर, इन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि कितने रिस्की काम में जाकर के मेट्रो का सुरंग खोदने में, ठीक है टेक्निकल चीजें हैं, लेकिन कैसे जमीन के अंदर 20 मीटर, 25 मीटर, 15 मीटर नीचे जाकर के सुरंग से मेट्रो निकल के जा रही है। यानी जिस सदर बाजार में, जिस चावड़ी बाजार में, जिस खारी बावली में हम पैदल निकल नहीं सकते, और इधर से हम मेट्रो से बैठते हैं, 2 मिनट में स्टेशन पर पहुंच जाते, ऊपर निकलते तो सारा हमारा जो परंपरागत बाजार निकल करके आ जाता है। वरना पहले घर से आदमी 20 किलोमीटर दूर से चलता था, उसको पता नहीं होता था कि मैं अपने एक वर्किंग प्लेस पर कितने घंटे में पहुंचूंगा। आज उसको निश्चित पता है कि 1 किलोमीटर में 1.5 मिनट, 2 मिनट, इसके हिसाब से, अपना हिसाब से कोई भी कहीं भी पहुंच जाता है। तो इस मेट्रो के विषय को लेकर के जितनी बातें बताई जा सकती हैं उतनी कम रहेंगी। 20 साल पहले जो बड़ी आयु के लोग हैं, उन्होंने कभी सपना भी नहीं लिया होगा 25 साल पहले कि इस प्रकार का ये सारा वातावरण बनेगा। आज दिल्ली के एक कोने से, न केवल दिल्ली के बल्कि आसपास के राज्यों से, क्योंकि दिल्ली का जो नेटवर्क है, इसको हरियाणा में चाहे वो सोनीपत हो, बहादुरगढ़ हो, गुरुग्राम हो, फरीदाबाद, वल्लभगढ़ हो, या फिर नोएडा हो, गाजियाबाद हो, और अब साथ में जुड़ गया है RRTS, रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सर्विस। रैपिड रेल मतलब जो अभी 2 किलोमीटर में, 1.5 किलोमीटर पर हमारा मेट्रो का स्टेशन है, रैपिड रेल में ये 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर का बाद स्टेशन होगा। अभी पहला RRTS का जो जिसको हमने रेल का नाम दिया है नमो भारत, नमो भारत रेल मेरठ से लेकर के और दिल्ली तक मात्र 40 मिनट में, 45 मिनट में पहुंचने वाली। जो रोड ट्रैफिक से हमें 2 घंटे लगते थे, वो 40-45 मिनट में RRTS से वहां पहुंच सकते हैं। अगली 2 लाइनें और जो इस समय DPR जिसकी बन गई है, वो है दिल्ली सराय काले खां से करनाल, और दिल्ली सराय काले खां से शाहजहांपुर, राजस्थान। तो दोनों लाइनें भी बहुत जल्दी शुरू होंगी। आने वाले 2 साल में, 3 साल में इन रोड्स के ऊपर भी, इन ट्रैफिक लाइंस के ऊपर भी RRTS, और उसके बाद और अन्य 4 RRTS की लाइनें, इनका भी योजना बनाई जा रही है, ताकि हम NCR एरिया में हमारा जो दिल्ली का ट्रैफिक है, दिल्ली के ऊपर जो एक आबादी का, बढ़ता आबादी का दबाव है, ये कम हो सके, और प्रतिदिन आने जाने वाले व्यक्ति अपने स्थान पर आ सके, जा सके। इसकी आगे भी बढ़कर के जो सोच चल रही है, वो सोच ये चल रही है कि RRTS यानी मेट्रो के माध्यम से जो लोग अपने स्थान पर जाएं, तो उनको रेलवे लाइन के साथ, यानी मेट्रो स्टेशन के साथ उनको मकान की सुविधा मिले। उसके लिए एक पॉलिसी बनाई गई है, TOD, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, ताकि जो मेट्रो लाइन है वहीं हम मकान की सुविधा प्राप्त कर सकें, मल्टी स्टोरी उसमें ज्यादा FAR दे करके। और ये हमारा डिपार्टमेंट, जो अर्बन डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट है, चाहे वो राज्यों में है चाहे केंद्र में है, मिलकर के इसको कर रहा है। और एक नई योजना भी हम सोच रहे हैं, उसमें मेट्रो को भी थोड़ा माइनस करके हम सोच रहे हैं कि जहां काम का स्थान है, हमारा
कार्यालय है, हमारा बाजार मार्केट जहां हम जाते हैं काम करने का स्थान, उसके निकट घर मिले, ऐसी भी विकास की चीजें चल रही हैं जिसको हम कहेंगे वॉक टू वर्क। पैदल चलो और काम पे पहुंच जाओ। रास्ते बने पैदल चलने के, साइकिल चलाने के। आखिर रोजाना 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर आना जाना, इसमें एनर्जी तो लगती है। भले मेट्रो की सुविधा हमको मिल रही है, लेकिन एनर्जी लगती है, पैसा भी खर्च होता है। और उस पैसे का अभी तो भरपाई प्रदेश सरकारें कर रही हैं, केंद्र सरकार कर रही है। डीएमआरसी में जैसे मैंने रेखा गुप्ता जी ने बताया कि इसमें केंद्र सरकार का और दिल्ली सरकार का 50-50 का पार्टनरशिप है। वो पैसा भले पिछलों ने नहीं दिया होगा तो रेखा गुप्ता जी देंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। ऐसे ही सब राज्य, कुछ राज्य इसमें तकलीफ महसूस करते हैं। किराया बढ़ाते हैं तो जनता की ओर से थोड़ा विषय आता है, विरोध आता है। नहीं बढ़ाते हैं तो सरकारों के ऊपर दबाव पड़ता है। तो उसके अंदर भी आगे चल करके इस ट्रैफिक को कम करने का हाउसिंग जो डिपार्टमेंट है उसकी ओर प्रयत्न कर रहे हैं कि उसको हम कैसे कर सकें, कैसे नहीं चला सकें। तो मित्रों, ये एक अनोखा प्रयोग जो सपनों जैसा लगता था, एक विश्वासपूर्वक इस प्रकार का जो विकास हुआ है, एक विषय और इसके अंदर मैंने निकाला है। दिल्ली में बहुत से ऐसे बाजार हैं जहां व्यापारी लोग आते हैं, दिल्ली के भी हैं, बाहर के भी हैं। वो अभी भी अपना सामान साथ लेकर के वो चलते हैं, तो कहीं उनको रिक्शा पर जाना पड़ता है, तांगे तो आजकल बंद हो गए हैं, फिर उसको कोई ऑटो लेना पड़ता है, कुछ और करना पड़ता है, कहीं तक सिर पर ढो करके लेके जाता है। तो क्या हम दिल्ली मेट्रो में कोई ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं कि उसका कार्गो सिस्टम, कि उसका सामान भी और व्यक्ति भी साथ साथ वो भी साथ चले? क्यों विकास कुमार जी, हो सकता है? लो, आज उन्होंने हाँ कर दी है कि ये भी हो सकता है। तो उसके अंदर चाहे एक वैगन अलग से रखे सामान का, या एक गाड़ी पूरी की पूरी ऐसे बाजारों में से निकलने वाले कि उसके अंदर अपना सामान भी ले जाए, अपना खुद आदमी भी जाए और अगले स्टेशन जाए, उतार के अपना रख ले। आखिर एयरपोर्ट पर भी हम जाते हैं तो चेक इन पर सामान तो अपना देते ही हैं, तो ऐसा चेक इन करने का सिस्टम इससे भी बन सकता है। फिर वो ट्रैफिक का जितना रोड के ऊपर आज इन लोगों का जो ट्रैफिक है, बाहर से मार्केट में आने वाले लोग, चाहे वो सदर बाजार के हों, चाहे चांदनी चौक के हों, चाहे चावड़ी बाजार के हों, चाहे खारी बावली के हों, उठा उठा के ढेर लेके जाते हैं। अपने दिल्ली के भी लोग हैं, बाहर के भी लोग हैं। तो ऐसी नई चीजें भी ये सब कर रहे हैं। इनके साथ जितने भी और प्रयोग हो सकते हैं, ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन हो गई शुरू। ड्राइवरलेस, ड्राइवर नहीं होगा, सिग्नल के साथ, ऑटोमेटिक सिग्नल के साथ गाड़ी जाएगी और टाइमिंग उसके सेट होंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। मेट्रो आज आधुनिक प्रयोगों के लिए जानी जाती है। तो जितने नए नए सिग्नल सिस्टम हैं, एक विषय आया कि हम वातावरण अनुकूलित, वो तो है ही है, मेट्रो एयर कंडीशन तो है ही है, लेकिन एनवायरमेंटल इफेक्ट जो उसका और कम कैसे हो, तो जो बिजली है, ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, खुद मेट्रो अपनी तैयार करे। मुझे खुशी आपको बताते हुए कि 50 मेगावाट का यूनिट ये मेट्रो ने अपना लगा लिया है, सोलर एनर्जी का, और इस गति को और आगे बढ़ाया जाएगा। ऐसे नए अनुसंधान ये सब किए जा रहे हैं, और जितने भी लोग इन सारे कामों को कर रहे हैं उसमें एक से एक बढ़कर के एक होड़ लगी है कि हम कैसे अपने कामों को अच्छा कर सकते हैं। उस होड़ में अच्छा काम करने वालों को मेट्रो रिकॉग्नाइज भी करती है, और आज उसी के यानी अनुरूप बहुत से लोगों को यहाँ पुरस्कार पारितोषिक दिए गए हैं। मैं ऐसे सब सज्जनों को, उनके परिवारों को, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इतनी उच्च ऊंचाइयों तक ले जाने वाले ये लोग अच्छी एक भूमिका अपनी निभा रहे हैं। इस अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। और मेट्रो के सब लोग जैसे यात्रा में जाते हैं कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, तो इसी प्रकार से आपकी और उस मेट्रो में चलने वाले सभी यात्रियों की यात्रा मंगलमय हो, और मेट्रो का नाम
मेट्रो का नाम अगर मैं कहूं तो मेरा एक तेज रफ्तार औजार, मेरा एक तेज रफ्तार औजार, ये हमारा मेट्रो इसी प्रकार आगे बढ़ता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।